Hello everyone, this is Mansi from avithathi.in. Coming to question number 4, exercise 5.2. So, in this question we have the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. So, यहाँ पे आपको एक student की marks given है, like एक pie chart के through given है, maths के, social science के, science के, हिंदी के, English के. Now, one thing you have to see कि ये जो यहाँ पे 90, 65, 80, 70, 55 गिवन है ये मार्क्स नहीं है. These are the degrees. ये 90 डिग्री है. पाई चार्ट में जैसे जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं ये वो गिवन है. यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि मैथ्स में 90 मार्क्स है, सोशल साइंस में 65, साइंस में 80. ये मार्क्स नहीं है. These are the angles. Okay. Now let's read it further. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. अब यहाँ पे गिवन है कि टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन हुए हैं they are 540. लेकिन अगर हम इसका टोटल करेंगे तो that will be 360 since ये central angle है. The first question we have is in which subject did the student scored 105 marks. अब यहाँ पे पूछे 105 मार्क्स किस में आए हैं. अब ये बताने के लिए हमें सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता होने चाहिए. For that we have to find the marks obtained in each subject. अब वो कैसे निकालेंगे लेट्स सी. सबसे पहले सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, देन सेंट्रल एंगल हमारे पास गिवन है एंड हमें फाइंड क्या करना है. वी हैव टू फाइंड दी मार्क्स ऑब्टेन. सो नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सब्जेक्ट एज मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स में हमारे पास 90 डिग्री गिवन है. सो दिस इज दी सेंट्रल एंगल. अभी तक हम क्या करते थे, मार्क्स या कोई भी चीज होती थी तो उसको कैलकुलेट करके सेंट्रल एंगल निकालते थे. लेकिन अब हमें रिवर्स करना है. हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, मार्क्स निकालने हैं. सो फॉर दिस द फॉर्मूला विल बी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. वाई? बिकॉज यहाँ पे वैसे हम क्या करते थे, जो भी नंबर होता था अपॉन टोटल कर देते थे. लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से 90 डिग्री ले रहे तो ये पूरा 360 है, इसलिए 90 अपॉन 360 देन मल्टीप्लाइड बाय 540 बिकॉज 540 इज द टोटल मार्क्स. सो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 540 से. नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ में. दिस इज 90 अपॉन 360 इंटू 540. सो 0 से 0 कैंसिल. 36, this will be 18 2s are 36, 18 3s are 54. Then ये कट कर सकते हैं. This will be 45. Now 45 into 3. 5 3s are 15. 3 into 4, 12 plus 1, 13. So means marks obtained are 135 in maths. So let's write it here. This will be 135. Similarly, next पे हम आते हैं, that is let's take social science. So social science का हमें given है 65 degree. So this will be 65 degree upon 360 into 540. Again 0 से 0 cancel हो जाएगा. This will be 65 upon 36 into 54. 18 2s are 36, 18 3s are 54. अब 2 और 65 को आप कट नहीं कर सकते तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइडेड बाय 2. सो 65 इंटू 3, 5 3s are 15. नाउ 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 1 19. इसको अब हमें डिवाइड करना है 2 से. सो दैट विल बी 2 9s are 18. ये आ गया 5 1 2 7s are 14. दिस विल बी 1 डेसिमल लगाया 0 5s are 10. So we have 97.5. Next अब हम लेंगे साइंस के मार्क्स. So साइंस में मार्क्स गिवन है, we have it 80. So 80 डिग्री गिवन है, 80 अपॉन 360 into 540. 0 से 0 कैंसिल. Again this will be 2, this will be 3. So 2 से 80 कैंसिल होगा, 40 आ जाएगा. 40 into 3 करना है. So 40 into 3 is 3 zeros are 0, 4 3s are 12. So this means marks will be 120. Next we'll take
साइंस के बाद लेते हैं हिंदी। हिंदी में हमें डिग्री गिवन है 70, 70 अपॉन 360 इंटू 540। अगेन 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा, 35, 35 इंटू 3, so 35 इंटू 3, 5 3s are 15, 3 3s are 9 plus 1 10, so we have 105. नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास बचा है दैट इज इंग्लिश। सो इन इंग्लिश वी हैव 55 डिग्री गिवन है, सो 55 अपॉन 360 इंटू 540। अगेन 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। नाउ 2 को हम 55 से कट नहीं कर सकते, तो पहले हमें 55 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन 2 से डिवाइड। सो 5 इंटू 3 इज 15, 5 3s are 15 plus 1 16। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, that will be 2 8s are 16, this will be 5, then 2 2s are 4, 1.05। so मेरे पास आ जाएगा 92.5। अब अपनी कैलकुलेशन को चेक करने का एक और तरीका है कि आप इन सब का टोटल कर लो। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 540 आना चाहिए था, बिकॉज 540 इज द टोटल मार्क्स। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। अब हम इस टेबल की हेल्प से बता सकते हैं 105 मार्क्स आए हैं हिंदी में, सो द आंसर विल बी हिंदी। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Now coming to the second part. Second part says how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi. अब आपसे पूछ रहे हैं कि मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स आए। सो अगर हम इसके मार्क्स देखें, सो हिंदी में मार्क्स है 105 और मैथ्स में मार्क्स है 135। वी कैन क्लियरली सी कि मैथ्स में मार्क्स ज्यादा है। कितने ज्यादा है वो फाइंड करने के लिए मैथ्स में जितने मार्क्स हैं उसमें से माइनस कर देंगे अब हिंदी वाले मार्क्स, दैट इज 105. So this will be equals to 5 minus 5 is 0. 3 minus 0 is 3. 1 minus 1 is 0. So this means 30 more marks are there in mathematics than in Hindi. Okay. So this was part number 2. Let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में है examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. So आपको चेक करना है कि social science और maths के marks का sum, मतलब SST में जितने marks है और maths में जितने marks है दोनों को add कर देंगे, जो number आएगा क्या वो ज्यादा है कंपेयर टू साइंस और हिंदी के मार्क्स। तो दोनों के मार्क्स निकालते हैं टोटल। सबसे पहले SST, so we have social science and maths. Now social science में we have to check the marks, that is 97.5 plus maths की marks, maths में marks हैं 135, so दोनों को add कर लेते हैं, this will be 0.5, then 7, 8, 9, 10, 11, 12, then 9, 10, 13, this will be 432.5. So social science और maths के marks मिला के हमारे पास आया है 432.5. Now let's check for science and Hindi. So science में marks है 120 plus हिंदी में marks है 105. So 120 plus 105, this will be 5, 2. This is 225. So we can clearly see कि social science और maths की marks ज्यादा है. So the answer will be yes. Okay. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question.